हेलो दोस्तों। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा आईओटी प्रोटोकॉल का। अगर मैं बात करूं आईओटी प्रोटोकॉल, जो आईओटी में यूज होने वाले प्रोटोकॉल हैं उनको अपन दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ऐसे प्रोटोकॉल जो नेटवर्क के रूप में अपने काम में आते हैं, तथा दूसरे जो प्रोटोकॉल हैं वो डेटा के लिए यूज किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि नेटवर्क के रूप में जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो अगर इसमें मैं बात करूं तो पहला है मेरा जैसे ब्लूटूथ हो गया, ब्लूटूथ हो गया या फिर बीएलई। अगर दूसरे प्रोटोकॉल की बात करूं जो नेटवर्क में अपना यूज होता है तो वो हो जाएगा अपना जैसे वाईफाई या फिर लाईफाई। अगर तीसरे प्रोटोकॉल की बात करूं वो हो जाएगा अपना जैसे जिगबी, चौथे प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं 6LoWPAN। पांचवा जो प्रोटोकॉल है वो जाएगा आपका जेड वेव। छठा हो जाएगा आपका रैपिड। सेवंथ हो जाएगा आपका एनएफसी। नेक्स्ट हो जाएगा अपना लोरवैन। ये जो प्रोटोकॉल हैं वो नेटवर्क के लिए बने हैं। अब अगर मैं बात करूं कि डेटा के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, तो इसमें जो आईओटी के लिए अपने प्रोटोकॉल होंगे वो है जैसे ए एम क्यू पी। सेकंड अपना रहेगा MQTT। एक हो जाएगा अपना HTTP। फोर्थ हो जाएगा कोप। फिफ्थ हो जाएगा इसमें DDS। अगला हो जाएगा XMPP। सेवंथ हो जाएगा आपका TCP। और एट्थ हो जाएगा यहाँ पे UDP। ये जो प्रोटोकॉल है यहाँ पे ये यूज होते हैं अपने एप्लीकेशन लेयर में। और ये जो प्रोटोकॉल हैं वो अपने ट्रांसपोर्ट लेयर पर यूज होते हैं। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर अनुदेशक की, तो यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा आपका आईओटी का प्रोटोकॉल है या नहीं है। तो नेटवर्क के लिए अगर अपन सबसे पहले बात करें तो ये जो प्रोटोकॉल है वो आईओटी में जो नेटवर्क यूज हो रहा है उसमें आपके यूज होंगे। और जो डेटा से संबंधित जो प्रोटोकॉल है आईओटी के वो अपने ये रहने वाले हैं। इसमें भी अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन लेयर के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल होंगे, तो AMQP से लेके XMPP तक जो भी प्रोटोकॉल है वो एप्लीकेशन लेयर पे वर्क होंगे। और जो आपके TCP और UDP हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करेंगे। तो सीधा सा क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है अपना। अब अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन, एक एक जो ये प्रोटोकॉल है इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ब्लूटूथ की, जो ब्लूटूथ प्रोटोकॉल है वो आईओटी में कैसे काम करता है, तो देखो ब्लूटूथ है उसका ये जो वर्क करता है वो वर्क करता है आपका शॉर्ट रेंज
वायरलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर। यानी ब्लूटूथ से अगर आपने किसी आईओटी डिवाइस को कनेक्ट किया है तो वो काम जो करेगा वो किस में करेगा, शॉर्ट रेंज में। यानी रेंज उसमें क्या होती है, बहुत छोटी होती है आईओटी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो डेटा है उसको ट्रांसफर करने के लिए किन वेव्स का यूज किया जाता है, तो जो अपनी यूएचएफ रेडियो वेव है इनका यूज डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। अगर मैं बात करूं यूएचएफ, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो वो हो जाएगा अपना अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं इसमें कि जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ के माध्यम से जो अपने डिवाइस आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो वो कौन सा नेटवर्क बना रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी जो डिवाइस आपस में कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे तो वो कौन सा नेटवर्क बना रहे हैं, पैन नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो जो आपका पैन जो नेटवर्क होता है वो आपका ब्लूटूथ से बनता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो आपका ब्लूटूथ है वो किस फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेगा, अगर फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं तो 2.45 गीगाहर्ट्ज, इस फ्रीक्वेंसी पे आपका ब्लूटूथ है वो क्या करता है, काम करता है। अगर मैं बात करूं कि जो डेटा ट्रांसफर रेट है, डेटा ट्रांसफर रेट है इसमें जो मैक्सिमम वो रहती है 2.1 MB पर सेकेंड। तो ये हो गया अपना ब्लूटूथ प्रोटोकॉल, शॉर्ट रेंज पे आपका वर्क करेगा। जो रेडियो वेव है वो यूएचएफ होंगी, पर्सनल एरिया नेटवर्क का ये निर्माण करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो 2.45 गीगाहर्ट्ज और डेटा ट्रांसफर यानी डेटा को भेजने की जो दर है वो क्या है, 2.1 MB पर सेकेंड। ये था अपना ब्लूटूथ प्रोटोकॉल। अब अगर मैं बात करूं तो सेकेंड जो अपना प्रोटोकॉल है सेकेंड जो प्रोटोकॉल है अपना वो है इसमें जैसे वाईफाई हो गया, वाईफाई अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं वाईफाई की तो वायरलेस फिडेलिटी। अगर वाईफाई की फुल फॉर्म पूछे आपसे तो वहां पे फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, वायरलेस फिडेलिटी। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की इसमें मैं बात करूं तो जो वाईफाई से जो आपका नेटवर्क बनता है वो कौन सा बनता है, लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। यानी वाईफाई से आप किसी एक बिल्डिंग को या फिर एक जो बड़ा आपका हॉल है, कमरा है, उसमें आप डिवाइसेस को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा जो नेटवर्क बनेगा वो अपना कौन सा कहलाता है, लैन, जिसको अपन वाईफाई से बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं IEEE स्टैंडर्ड की तो कौन से स्टैंडर्ड पे आपका जो वाईफाई है वो वर्क करता है, तो किस पे करता है, IEEE 802.11, इस स्टैंडर्ड पे आपका वाईफाई है वो वर्क करता है। अगर मैं बात करूं डेटा रेट की कि डेटा को भेजने की जो दर है वो इसमें कितनी रहती है, तो वो है आपकी 300 MB पर सेकेंड, ये आपकी इसमें डेटा रेट है। अगर मैं बात करूं कि किस वेव्स का ये यूज करता है तो रेडियो वेव्स को ये डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए क्या करता है, प्रयोग में लेता है। तो ये हो गया आपका वाईफाई। तीसरा जो प्रोटोकॉल अपना एक अपना हो जाएगा लाईफाई। जैसे वाईफाई होता है उसी हिसाब से अपना लाईफाई होता है, जिसकी फुल फॉर्म है लाइट फिडेलिटी।
लाइट फिडेलिटी। इसमें आपको याद रखना है ये VLC टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। VLC का मतलब हो गया विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो स्पीड जो इसमें रहती है वो है वाईफाई से 100 गुना तेज। देखो जो वाईफाई है वो लाइट का यूज करेगा, यानी इसके जो डिवाइस होते हैं, जैसे आप वाईफाई के लिए मॉडेम लगाते हो, वैसे इसके लिए अगर जो मॉडेम आता है तो वो उसमें जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो आपका लाइट से होता है। जैसे आप एक डिवाइस ले आए, रूम में आपने वाईफाई का लगा रखा है, तो उस रूम में जहां जहां उस डिवाइस से रोशनी फैली रहेगी वहां वहां पे आपको क्या मिलेगा, नेटवर्क मिलेगा। और इसमें जो डेटा भेजने की जो दर है वो क्या रहती है, वाईफाई से भी 100 गुना तेज। यानी कि देखो इसमें लाइट है, लाइट का मतलब प्रकाश हो गया आपका, तो प्रकाश की गति से आपका क्या हो रहा है, डेटा उसमें सेंड हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि वाईफाई से क्या है, 100 गुना क्या है, तेज है। ये हो जाएगा आपका वाईफाई। नेक्स्ट प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं जो नेटवर्क में यूज होता है वो है आपका जेड वेव। जेड वेव जो प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल का यूज स्मार्ट होम नेटवर्क में किया जाता है। अगर आपको अपने होम को स्मार्ट बनाना है आईओटी डिवाइस के थ्रू, तो वहां पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है, उस नेटवर्क में जो आपका प्रोटोकॉल यूज होता है वो कौन सा है, जेड वेव। अगर मैं बात करूं ये किस टोपोलॉजी पे वर्क करता है, किस टोपोलॉजी पे वर्क करता है, तो वो है आपका मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी का मतलब ये हो गया, मैश टोपोलॉजी में जो आपका नेटवर्क बनता है, जैसे मान लो आपका एक ये डिवाइस है, ये पीसी है, दूसरा पीसी ये है, एक पीसी आपका इधर हो गया, एक पीसी यहाँ पे हो गया, और एक पीसी मान लो आपका यहाँ पे है। तो मैश टोपोलॉजी में क्या रहता है, हर एक डिवाइस है वो दूसरे डिवाइस से डायरेक्ट क्या होगा, कनेक्ट होगा। जैसे ये पीसी है वो इस पीसी से डायरेक्ट कनेक्ट होगा, इस पीसी से भी डायरेक्ट कनेक्ट होगा, इस पीसी से भी डायरेक्ट कनेक्ट होगा, और इस पीसी से भी डायरेक्ट कनेक्ट होगा। ऐसे ही इस पीसी की बात करूं तो ये इससे तो कनेक्ट हो गया, इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट रहेगा, और इससे भी कनेक्ट रहेगा। अब जैसे ये है, ये इधर कनेक्ट हो गया, इधर भी कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट होगा, और इससे भी डायरेक्ट कनेक्ट होगा। ऐसे इसकी बात करूं, इधर कनेक्ट हो गया, इधर भी कनेक्ट हो गया, इधर कनेक्ट हो गया, तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। यानी डायरेक्ट यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल आपको मिलते हैं दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। हर एक डिवाइस जो नेटवर्क में मौजूद जितने भी डिवाइस हैं उनके साथ डायरेक्ट क्या करता है, वहां पे कम्युनिकेशन करता है। तो ये अपना कौन सा होता है, मैश टोपोलॉजी। अब अगर मैं बात करूं इसमें, इसका जो एक सिंगल नेटवर्क है, सिंगल नेटवर्क है, उसमें जो नोड है उनकी संख्या कितनी है। सिंगल नेटवर्क में नोड्स की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो वो यहां पे रहती है अपनी 232। 232 नोड को यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, कनेक्ट कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। अगर मैं बात करूं डेटा रेट की, ये जो प्रोटोकॉल है ये डेटा को किस दर से भेजता है, तो यहां पे जो डेटा रेट रहती है वो है आपकी 100 KB पर सेकेंड। और अगर एरिया की बात करूं कि कितने एरिया में ये सुटेबल है, तो वो रहेगा अपना 30 मीटर का एरिया, 30
मीटर का एरिया। यहां तक इस प्रोटोकॉल को अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं डेटा को भेजने के लिए। नेक्स्ट प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं तो वो रहेगा अपना जिग्बी। नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है वो रहेगा अपना, नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है वो है जिग्बी। अगर मैं बात करूं ये IEEE के किस स्टैंडर्ड पे वर्क करता है, तो वो हो जाएगा आपका 802.15.4। इस स्टैंडर्ड पे क्या करता है, वर्क करता है। अगर मैं बात करूं इसकी जो कॉस्ट है वो क्या रहती है, लो कॉस्ट। और पावर की भी यहां अपन को क्या, कम पावर की क्या होती है, जरूरत होती है, तो लो पावर हो जाएगा आपका। यानी ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें आपकी कॉस्ट भी लो है और पावर भी कम यूज करना होता है। अगर मैं बात करूं यहां ये किस टोपोलॉजी में वर्क करते हैं, तो टोपोलॉजी जो अपनी यहां पे हो जाएगी वो रहेगी स्टार। उसके अलावा जो आपका क्लस्टर ट्री है, उस टोपोलॉजी जो टोपोलॉजी है उसमें ये वर्क करता है, तथा उसके अलावा जो मैश टोपोलॉजी है। अगर मैं बात करूं जेड वेव की, तो जेड वेव आपका सिर्फ मैश टोपोलॉजी में वर्क कर रहा था, और जिग्बी है वो स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी, इन तीन टोपोलॉजी में क्या करता है, ये वर्क करता है। अगर मैं बात करूं कि ये जो डिवाइस है, ये जो आपका प्रोटोकॉल है वो कौन से सिस्टम में यूज होगा, तो ऐसे सिस्टम जिनमें क्या है, बैटरी है, बैटरी जिसमें यूज हो रही है IoT डिवाइस में, वहां पे इस प्रोटोकॉल का क्या 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 होता है, यूज होता है। तो बैटरी अनेबल्ड जो आपके सिस्टम है उनमें इस प्रोटोकॉल का क्या होता है, यूज होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेटा रेट की, तो जो डेटा रेट है वो यहाँ रहता है 250 KB पर सेकेंड, और जो एरिया यहाँ पे रहेगा वो रहेगा आपका 100 मीटर, 100 मीटर। यहां थोड़ी स्पीड ज्यादा है डेटा रेट की। अगर मैं कंपेयर करूं इसको जेड वेव के साथ, तो जेड वेव में आपकी कितनी थी, 100 थी, और यहाँ पे 250। अगर एरिया की बात करूं तो वहां जो आपका एरिया था वो 30 मीटर था, और यहाँ पे बढ़ के कितना हो गया, 100 मीटर। तो ये है अपना जिग्बी प्रोटोकॉल। नेटवर्क में जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है अपना, अगर मैं उसकी बात करूं, अगला है अपना रैपिड। अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। इसका काम क्या है, ये प्रोटोकॉल क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर मेरे को उसको ट्रैक करना है, कई बार अपन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कुछ सामान मंगाते हैं, तो अगर मेरे को उस प्रोडक्ट का उसकी जो स्थिति जाननी है मेरे को, कि वह उसको ट्रैक करना है कि वो अभी किस स्थान पे है, तो उसके लिए मैं जो प्रोटोकॉल का यूज करूंगा वहां पे वो कौन सा है, रैपिड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए यूज होता है। अगर मैं बात करूं रैपिड की, तो यहां इसके दो कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है। दो कंपोनेंट पे ये वर्क करता है। पहला है टैग और दूसरा है इसमें रीडर। टैग और रीडर का मतलब ये हो गया, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको अपन को क्या करना है, ट्रैक करना है, तो उस पर एक टैग लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, एक टैग लगाया जाएगा। और इस टैग को कौन एक्सेस कर सकता है, जो भी सामने रीडर है या फिर उसका यूजर है, वो उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज रहती है 1 मीटर, बहुत कम इसकी रेंज है, 1 मीटर तक इसकी रेंज है। अब अगर मैं बात करूं कि जो रैपिड है उसके टाइप्स, तो जो रैपिड है आपका दो तरह का होता है।
रैपिड है वो दो तरह का होता है आपका, पहला है एक्टिव रैपिड टैग, यानी जो टैग थी वहां पे उसके दो टाइप है ना, जो टैग है इसमें उसके दो टाइप है, एक्टिव रैपिड टैग और दूसरा पैसिव रैपिड टैग। अगर एक्टिव रैपिड टैग की मैं बात करूं तो ये डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए सेल्फ पावर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है आपका रैपिड के थ्रू और वहां पे अगर ये प्रोटोकॉल है खुद की ही एनर्जी को क्या कर रहा है, डेटा को भेजने के लिए यूज कर रहा है, तो ऐसा जो आपका टैग होगा वो कौन सा होगा, एक्टिव रैपिड टैग। पैसिव रैपिड टैग क्या करता है, यह रिसीवर की जो पावर है उस पर क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। रिसीवर की पावर पर डिपेंड। तो ये है अपने रैपिड टैग के दो टाइप्स, एक्टिव रैपिड टैग और पैसिव रैपिड टैग। यहाँ पे सेल्फ पावर रहेगी और यहाँ पे ये रिसीवर है जो डिवाइस है उसकी पावर पे क्या रहता है, डिपेंड रहता है। तो ये कुछ अपने प्रोटोकॉल थे जो नेटवर्क से संबंधित थे। बाकी के जो नेटवर्क हैं वो अपने जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें करेंगे। धन्यवाद।